बी का इक्विवेलेंट इज ऑलमोस्ट ठीक है। फॉर एग्जांपल आप नल फैक्टर लॉ इस्तेमाल करते हो, नल फैक्टर लॉ इस्तेमाल करते हो, ठीक है। हमेशा आप कहते हो ए बी आर टू रियल नंबर्स इक्वल टू 0 if a equal to 0, a b equal to 0, then a equal to 0 और ये क्या था ठीक। बट ये if then नहीं है, ये इक्विवेलेंट है बेसिकली, इसलिए कवर अगर a b 0 है तो a 0 होगा या b 0 होगा, और अगर a या b 0 है तो a b भी 0 होगा। जा सकता हूँ वापस में। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर हैं जिनमें एक 0 है, वो a है या b है, ठीक है, और फिर उसका प्रोडक्ट भी 0 होगा। वैसे नल फैक्टर लॉ इस्तेमाल किया है कभी आपने? फैक्टराइजेशन इक्वेशन के सॉल्व करते सुबह शाम इस्तेमाल करते हो कैसे? आप कहते हो x स्क्वायर माइनस 9 is 0, x minus 3 and x plus 3 is 0, then you get x minus 3 is 0 or x plus 3 is 0. How do you say, on what principle you say? You say it on the principle of null factor law. You say ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है और ये इनकी प्रोडक्ट 0 है, तो फिर या ये 0 होगा या ये 0। Is it making sense? Yes. So we use it without doing it. without. It's our mind. That's what the irony is. And once you know it properly, Then you will never get distracted. Never get distracted. इसके बाद solution में ये क्यों नहीं देते हो 3 minus 3? Why do you make the set actually? Solution set में that's a solution set. If you get this and this, then you write that's a solution set. Why set actually? Why set? I think, as I said, you know, why questions है, they push you to go down. As I said, और मैंने शुरू में भी आपसे कहा था, बहुत बुनियादी चीजों में अगर बुनियादी सवाल पूछे जाएं, you will see there is a lot more to learn ahead. There is a lot more to learn. Anyway, we're gonna reach to this point and why you are writing. इसके दो ही रूट निकलेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो हम इसलिए लिखते हैं बस। x के वो वैल्यू हमें लिस्ट बताना है तो उससे सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं वो सेट है। सेट क्यों है? सेट में क्यों लिख रहे हैं ऐसे? क्या क्या खास बात है सेट में? आरएन पेयर क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसके दो वेरिएबल नहीं है सर। वेरिएबल ये लिख रहे हैं कि उसमें वेरिएबल एक यूज किया हुआ है, उसी के दो Saddle to represent the point. both are लिखा होता है फाइंड द सॉल्यूशन डेटा देते हैं। Find the solution set. Solution set की है। Set की मतलब why is the set is a good thing? मैं बताऊं सर, सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर हम यहाँ से लेके उसको पुट करेंगे तो फिर ये सही साबित होगा। एक set is a collection of solutions that itself is meaning. सर दो क्या है इसके? सर सेट के टेबुलर फॉर्म मिडिल ब्रेकेट आधार टेबुलर सेट के टेबुलर फॉर्म सेम प्रॉपर्टी है। सवाल ही मिडिल फॉर्म है। मिडिल सेट के टेबुलर फॉर्म है, हम मिडिल ब्रेकेट में डाल टेबुलर कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रेकेट मैं नहीं मेरा सवाल मैं कह रहा हूँ सेट क्यों? ये दिखे और जवाब ये है कि इस R की वजह से। अब सोचिएगा कि क्यों? Why this R is giving you to the sets? Okay, I'm not giving you the answer. We're gonna discuss. सर जब हम कंटेंट डिस्कस करेंगे। सर R is Indian. Union of what? Group number. Yeah.
अगर मैं ये कहूँ, जैसे कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक x है, एक नंबर x है, और वो जो x है वो इस सेट में बिलोंग करता है -3 और 3, -3 और 3, ठीक है। तो इस x के पास कौन सी चॉइसेस है? क्या होगा? या तो x -3 के बराबर है या 3 के बराबर या 3 के बराबर। So when you are putting something in the form of a set, you are putting them with a condition of being R actually. ठीक है? मैंने भी सर तकरीबन यही कहा था, मैंने भी तकरीबन यही कहा था। सब तकरीबन यही है। देखिए ना, जब मैं ये कहता हूँ कि आपके पास है 1 2 3 और इसमें एक एलिमेंट बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? ये x या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 2 नहीं हो सकता, 1 and 2 नहीं हो सकता, 1 और 2 होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक इक्वेशन है और मैंने इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस इकट्ठे कर दिए हैं किसमें? एक सेट में, ठीक है। उस इक्वेशन के सॉल्यूशन और x इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल x किस सेट में बिलोंग करेगा? इस सेट में बिलोंग करेगा। इस सेट में बिलोंग करने का मतलब क्या है? या तो x 3 होगा या -3 है, 3 और -3 बोथ नहीं हो सकता है एट द सेम टाइम। 8 अंक का एक होता है। एक बार only one। यहाँ R जो है वो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। क्या है एक्सक्लूसिव? बोल सकते सॉल्यूशन जी दोनों सॉल्यूशन हाँ, एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। That's what the point। एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। या जीरो Every number is a solution। So in other words, ये जो छोटी छोटी सी चीजें हम लिख रहे होते हैं, इनके पीछे मतलब होता है, ठीक है। और हमें उस मतलब तक पहुंचना है, और ये मतलब मैं और हम आप समझ सकते हैं अगर हम लॉजिक के रास्ते से होके गुजरे। जब हम R का मतलब समझेंगे कि R का मतलब क्या है, फिर R के बारे में बात कर सकते हैं। अब R और एंड को आप देखेंगे तो आप गौर से देखेंगे ये R एम ही नहीं है, इस R के पीछे एक मतलब है। सर अगर हम प्लस माइनस दोनों इकट्ठे रखें तो मतलब x की जगह वो तो एक नोटेशन है, प्लस माइनस का मतलब है जस्ट नोटेशन, शॉर्टकट नोटेशन। हम मैथ वाले ग्रुप ले दिए तो हम जो है ऐसे वीडियो बनाते हैं इससे दोबारा बार-बार वो चीजें ना लिखनी पड़े। एनीवे, सो इक्विवेलेंस हो तो समहाउ सर वो एग्जांपल अवेलेबल है अगर आप लिखना चाहें, पता जो आप कह रहे थे अभी, फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। क्या है? सर पहले में A इज अ सबसेट ऑफ B और ठीक है, सेकंड में A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ठीक है। ये सबसे हाँ ठीक है। A intersection B A complement intersection B is complement 5 is 5 and A complement union B is everything universal. A complement union B is X. चलो इसको थोड़ा सा खोल के, ठीक है। आगे आपको एक बड़ी ही अजीब बात ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट। नंबर 1 A is subset of B. A is subset of B, A intersection B complement is 5. 5, A complement union B A complement union B is 7. ये समझ लें, ये एक स्टेटमेंट B है, ये Q है और ये R है, और इनके इक्विवेलेंट होने का मतलब है if and only if this is true then this must be true then this must be true, ठीक है। ये तुम Q के इक्विवेलेंट हैं। This is just for the sake of the logic, learning logic। तो मैं सबसेट के लिए ये डेफिनेशन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। I can say that A subset of B का मतलब है कि A intersection B must be complex। Just draw the picture। You just draw the picture। It's beautiful। तीनों चीजें एक ही तस्वीर में मौजूद है। For example, आपके पास है A
और बी है और ये ए उसके अंदर है। ये का कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा? इसमें ये बार वाला हिस्सा है complement। तो जब हम ये कह रहे हैं कि ए इज सिटिंग इंटायरली विद इन बी, इसका मतलब यह है कि ए का बी से बाहर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ऐसा ही है? ए का बी के बाहर के साथ कांटेक्ट नहीं है। You see, that's a beautiful statement actually. This is speaking with you. It's not an abstract thing. और इसका मतलब ये है कि अगर आप ए से बाहर की चीज को, एरिया को, एलिमेंट्स को मिला देंगे, वो जो बी में मौजूद है तो वो सब कुछ कवर करना है। ठीक है, स्टोरी टाइम। ये बुनियादी मैथ तो इतना मजे का मैथ है सच में, आप इसे पूरा स्टोरीज की शक्ल में पढ़ सकते हैं। बात करते हैं, देखें क्या ए सबसेट है बी का, ए का ताल्लुक है कोई बार के साथ, सिटिंग एंटायरली विद इन ए, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? वो ये सारा पोर्शन। इसके अंदर अगर मैं बी को शामिल कर दूं तो ए भी आ जाएगा। In other words, you will cover everything. So ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि आपको बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। ये एक ही तस्वीर को लिखने के तीन तरीके और बना सकते हैं आप, और बना सकते हैं एक ही तस्वीर को लिखने के, एक ही एंगल को, एक ही तस्वीर को तीन तरह से देखते हैं। As I said, इसको भी आप सबसेट की डेफिनेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ये डिड्यूस होगा। ठीक है, तो I'm not saying it that do it like इससे जो है समझाना जरा इंट्यूटिवली मुश्किल है। This could be a very good choice for being subset। यानी एक का सबसेट होने का मतलब ये है कि ए का बी से बाहर की दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, कभी सबसेट होगा एक चीज एंटायरली, एक ए एंटायरली बी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये है कि बी की बाहर के साथ उसका। Anyway, we gotta spend time on interpreting things. Okay. So lots of exercises are waiting for you. छोटी छोटी सी exercises हैं और टाइम थोड़ा सा नई चीज स्टार्ट नहीं करते। आज हमने अगर एप्लीकेशन समझ लिया तो देखें, I have thrown lots of material to them. ठीक है, और अगर हम ये पढ़ाते हैं क्लास में तो कौन तो 2-3 सेक्शन समझ लेंगे, हमको 6-7 घंटे लेते हैं क्लास में पढ़ाने, तो we take time to आगे आहिस्ता आहिस्ता बचे। आपके लिए थोड़ा सा फास्ट चले ताकि फिर हम जो है जल्द से जल्द इन तक बट इससे भी समझना और समझने का पैरामीटर क्या है? समझने का पैरामीटर यह है कि you should be able to do it. Attempt exercises डर के नहीं करना, और डर गया समझो मर गया, खुल खुला के करूंगा। ठीक, it's okay to be wrong. नहीं भूलनी कभी बात, it's okay to be, it's fine to be wrong. गलत होगा और क्या होगा। ठीक है, जब हम अपनी साथ से बाहर आए, मेरे पिता, the lesson that I have learned in life, I have seen, I have met with some of top mathematicians, some of really top mathematicians, वो जिनको kind of Nobel Prize मिला है, Stanford Prize मिला है। I met with Anna Wells, I spent time with Martin Heidegger। ठीक है, तो
वो बंदे हैं कि जो इस दुआ के आइंस्टाइन हैं, दे आर दैट काइंड ऑफ पीपल। मगर हाड़े मार के रोने को चीज आता है जब आप उनका हम्बल बिहेवियर देखते, जब आप उनका हम्बल बिहेवियर देखते, इतनी वो हम्बलनेस, वो नहीं कि जो जस्ट समटाइम्स शोइंग हम्बलनेस बिकम एरोगेंस एक्चुअली, ठीक है। Going to be humble, but you feel like, oh, ठीक है, आप खा रहे हैं यार, माँ तो फकीर मानो है, एक तो चलो माँ फकीर मानो है, यो चलो माँ सब फकीर है, अरे क्या करना है, तो दुखता ये है कि I found some of top people are very humble, और इतना humble, ठीक है, some weeks back I was in Vietnam, एक, was स्कूल था छोटा सा, ठीक है, उसके एनालिसिस में और अटेंडेड इट एंड आई जस्ट बेसिकली, उसमें ये था कि 6 दुनिया के बेहतरीन लेक्चरर्स मंगाए गए थे अपने एरिया के और उनके वो कोर्स करवाया गया था, इंटेंस कोर्स, बिल्कुल इस तरह से हमें इंटेंस कोर्स कर रहे हैं, धड़ाधड़ चीजें जो है समझाए जा रहे हैं, धड़ाधड़, कुछ समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, कुछ हमने बाद में भी छोड़ दी, ठीक है, ये बाद में कर दिया क्या आप कुछ समझेंगे, ठीक है। So that was kind of a thing, and there was a Hakima, what's his name? US. She's in the corporate, especially stochastic analysis के sense में, यानी जिसे कहते हैं ना, when she was speaking, इतनी एनर्जी यार, 60 साल का बंदा, 65 साल का बंदा, ठीक है, and you see their energy, थकते नहीं है बात करते, इतनी पैशन के साथ समझाएंगे, इतने जैसे कहते हैं ना, अगला पैशनेट हो तो आप उससे ज्यादा पैशनेट हो। So I attended her lecture as well, and then जब दूसरों के लेक्चर हो रहे थे, especially जब स्टूडेंट्स के लेक्चर हुए, for example like us, ठीक है, यदि आप स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्ट नोट्स देंगे, तो वो जो लेक्चरर्स थे पढ़ाने वाले टॉप मैथमेटिशियन, वो इतना क्यूरियोसिटी के साथ बच्चों के लेक्चर सुन रहे थे, इतना क्यूरियोसिटी के साथ, so they were showing like, यार ये नई चीज मुझे सुननी है, बच्चा नया काम कर रहा है ना, so I want to learn this thing actually, I want to learn this thing, and that Professor Hakima, आखिरी दिन था, she was going early in the morning, afternoon में मेरी talk थी, so she came to me, although I was not expecting she's going to come and speak, child like me, ठीक है, so she came to me and she said, Javed, I'm very sorry, I'm feeling very bad that I'm going to miss your talk actually, because I want to learn, what you're going to present, and I was looking at her, face actually, तो भाई तुम मुझसे क्या सीखेगी यार, तुम मुझसे क्या सीखेगी यार, इतनी सीखने की तरफ, इतनी सीखने की, डाल लें दिमाग में, ठीक है, आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता है, being humble, be critical of yourself, ठीक है, be critical of yourself, और बिल्कुल नहीं महसूस करना अगर गलती एक आप करते हैं, और अगर एक गलत बात, फॉर एग्जांपल आप इस वजह से बात नहीं करते डिस्कशन के दौरान कि मैं गलत कह दूंगा तो बाकी क्या सोचेंगे, इसे तो ये भी नहीं आता, ठीक है, you're not going to learn it, मैं भी ऐसे सोचता हूँ सर, you're not going to learn it, हाँ नहीं, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ ये माना ये गल एक्सपेक्ट चला बोलना मतलब सर, मतलब मां भी जो सोचेगा, मतलब ये गाल पूछा साईं जा त साईं कावड़ न लगे, बेइज्जती न करे, मिसाल एकड़ो क्वेश्चन आ कराने जी दिमाग में आओ ना जे सिखला ये मां के नाग वाला सीखने का सर एक क्वेश्चन पूछूं, जी ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये